हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो आप सभी को पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है जीओसी की, जिसे पढ़ने से पहले हमें प्री जीओसी पढ़नी पड़ती है। तो बिना टाइम को वेस्ट करें वहां से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम फिलहाल में पढ़ रहे हैं प्री जीओसी। क्या पढ़ रहे हैं? प्री जीओसी, ठीक है। यानी जीओसी का जो बेस होता है उसे प्री जीओसी कहते हैं। और आज का जो लेक्चर होने वाला है प्री जीओसी का, वो लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। यानी लास्ट क्लास मैंने थोड़ा डिस्कस किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। जिसने जो इस वीडियो को देखने आया है तो प्लीज पहले लेक्चर नंबर 3 को देखेगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 4 तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन किन चीजों से इफेक्ट पड़ती है तुमने वो पढ़ाया था। एंड उसके आज आगे बढ़ने वाले। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था और हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3 तरीकों से इफेक्ट हो रही थी। यानी तीन तरीकों से उन पर थोड़ा प्रभाव पड़ रहा था, यानी इफेक्ट हो रहा था। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण वहां पे आ रहा है मॉडिफिकेशन। क्या आ रहा है? मॉडिफिकेशन। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो मॉडिफिकेशन है वो 3 तरीके से आता है। कितने तरीके से आता है? 3 तरीके से, ध्यान दीजिएगा। एंड सबसे पहला कि हमने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मॉडिफिकेशन आ रहा था, किस लिए आ रहा था? चार्ज की वजह से। यानी चार्ज बढ़ जाए या चार्ज घट जाए, या चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव, तो हम उसका देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एंड सेकंड आता था हमारा बॉन्ड एंगल। क्या आता था? बॉन्ड एंगल। क्या आता था? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के बारे ये बारे में हमने बताया था, ठीक, आज बताएंगे। फिर एक और आता है हमारा, जिसे हम परसेंटेज एस करेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? परसेंटेज एस करेक्टर। यहाँ पे आप बॉन्ड एंगल ना देखने की वजह एक यहाँ पे देख लो, बॉन्ड एंगल को कहते हैं, ऐसे परसेंटेज एस करेक्टर कहते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या आता है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो मॉडिफिकेशन वो 3 तरीके से होता है। सबसे पहला, आप किसी को भी पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला आप चार्ज को लिखिएगा, यानी कि चार्ज के चेंज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज आता है। फिर सेकंड आता है बॉन्ड एंगल कहो, जैसे परसेंटेज करेक्टर कहो। फिर अगला आता है हाइब्रिडाइजेशन। तो चार्ज के बारे में पढ़ते हैं कि चार्ज कैसा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो इसके बारे में हम बहुत आसानी से पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि यदि किसी पर भी पॉजिटिव चार्ज हो, क्या हो? पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। यदि किसी पर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। तो इसे हम आसान भाषा में कह सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक कोई एटम था, ठीक है। अब ए के ऊपर आया अभी कंप्लीटली माइनस। क्या आया? कंप्लीटली माइनस। तो इसका मीन्स ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। हम लिख सकते हैं ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। और कभी ऐसा हुआ कि ए पर पार्शियली माइनस आया। कैसा आया? पार्शियली माइनस। तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम होगी। अब कभी ऐसा हुआ कि ए एकदम न्यूट्रल है, ना तो ए पर पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेरिजन टू दिस और दिस, ठीक है। और कभी ऐसा हुआ कि ए पर आया पार्शियली प्लस। क्या आया? पार्शियली प्लस। तो इससे ज्यादा है, तो इससे ज्यादा होगी ए पर कंप्लीटली प्लस से, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किसकी होती है? जिस पर कंप्लीटली प्लस होता है, और सबसे कम जिस पर कंप्लीटली माइनस होता है। और बीच का आपने आपको बता दिया, ठीक। फिर आता है हमारा बॉन्ड एंगल या परसेंटेज एस करेक्टर। तो यहाँ पे आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। यदि आपने नहीं पढ़ा तो केमिकल बॉन्डिंग को देखिएगा, तो हमें बताया जाता है कि बॉन्ड एंगल यानी कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। यानी बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है। और यदि परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। क्योंकि आप थोड़ा सा सोचो, आपने थोड़ी सी एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बड़ी होगी, तो वहां पे जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, नाभिक यानी ज्यादा हो जाएगा। यानी एक तरीके से वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो यानी इसकी पावर बढ़ गई। इधर तो है ये प्लस, यानी प्लस का प्लस जो ज्यादा होने लग गया, तो यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब इसका बहुत ज्यादा प्लस आ गया है। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो प्लस आया। अब इलेक्ट्रॉन निकल गए और प्लस आया, तो अभी क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन बोलेगा। अब इससे पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, इससे किसी ने 5 इलेक्ट्रॉन छीन लिए, सब बोल जाए, तो इसकी भूख यानी पावर, इसकी क्षमता बहुत बढ़ जाएगी उन इलेक्ट्रॉनों को लेने की।
अब यहाँ तो किसी ने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, इस नेगेटिव का मतलब बाहर से दे दिए, तो लेकिन यहाँ से छीन लिए, तो छीन लिए तो अभी बहुत इलेक्ट्रॉन को चाहता है, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, प्लस वालों की ज्यादा होती है कंपेयर टू माइनस वालों की। अब बीच में जो ये है कोई तो न्यूट्रल है, उसकी ज्यादा है किससे, माइनस वालों से, कम है प्लस वालों से, ठीक। अब किसी के अंदर एस करेक्टर ज्यादा, एस करेक्टर हमारा एस यही होगा, एस करेक्टर ज्यादा तो एस नाभिक के पास ये भी तो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, तो यदि एस करेक्टर ज्यादा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ को तो हम सीधा सा लिख सकते हैं, इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसे कोई स्ट्रक्चर दे रखा है आपके पास, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल दे रखा है 110, कितना दे रखा है 110, और मान लो कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल दे रखा है किसी भी वजह से यहाँ पे आया 115, तो हम सीधा सीधा सा कह देंगे कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कैसा है ज्यादा, तो पूरी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे, तो इसकी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो हाइब्रिडाइजेशन में फिर से यहाँ पे यही कंसेप्ट आएगा कि जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, और वो आपने बहुत आसानी से आता है कि किसमें एस करेक्टर ज्यादा होता है कि कम होता है। देखिए ये था फिलहाल में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है हमने sp3, एक होता है sp2, एक होता है sp। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे टोटल कितने हैं, 2, और मुझे परसेंटेज एस करेक्टर निकालना है एस का, तो निकालना भी सिखा देते हूँ। यहाँ पे टोटल आएगा कितना आता है पूरा 100, अब टोटल एक एस और एक पी है, दो से डिवाइड करो कितना आएगा 50, इसका मतलब यहाँ पे एस कितना परसेंट है 50%। अब 2 पी है और एक एस है, यानी 2 पी है एंड 1 एस है, तो टोटल कितना हो गया 3, तो 3 से डिवाइड करो, 100 को, तो यहाँ पे आता है 33.33, यानी परसेंटेज एस करेक्टर निकलता है यहाँ पे 33.33, यानी ये जो गलत लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको सही से लिखना है, क्या लिखना है 33.33% क्या एस करेक्टर, ठीक है। और ये 3 हो गए, और ये 4 यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25, तो ये आएगा 25% एस करेक्टर। तो मुझे आप देख के बता दीजिएगा इसमें एस करेक्टर ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें एस करेक्टर कैसा है मोर, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैसी होगी ज्यादा, तो हम सीधा सा ऑर्डर लिख सकते हैं कि एसपी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्या कहा एसपी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है किससे, sp2 से, और sp2 की कम होती है किससे, sp3 से। तो मैंने आपको चार्ज का भी ऑर्डर बता दिया। अब चार्ज जिस पर पॉजिटिव उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, और जिस पर नेगेटिव उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। पार्सली प्लस द्वारा सब कुछ क्लियर होना चाहिए फंडा। बॉन्ड एंगल का परसेंटेज, सॉरी बॉन्ड एंगल यानी कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस करेक्टर, और जितने ज्यादा एस करेक्टर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या है, एस करेक्टर ज्यादा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, ये कंसेप्ट आपने क्लास 11th में ही पढ़ाया जाता है आपको। और sp3 sp2 sp में मैंने आपको परसेंट एस करेक्टर निकाल के दिखाया, इसमें 50% होता है, इसमें 93.33% होता है, इसमें 95% होता है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी, अब सीधा सा देख रहा है एस करेक्टर ज्यादा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, तो sp की ज्यादा होती है sp2 से, sp2 की ज्यादा होती है sp3 से। अब बात करते हैं कि आपने ये तो पढ़ा होगा कि कार्बन की ज्यादा होती है, मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट 2 क्लास में मैंने बताया था FON Cl Br I SPCH, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताया था। यदि मैं कहूँ कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती, कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा होती है, सल्फर की होती है, पर लेकिन अभी मैं फिलहाल में कार्बन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे नाइट्रोजन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है किससे, नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन की कम होती है किससे, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन की कम होती है किससे, फ्लोरीन से। मैं फिलहाल में 3 एटम एलिमेंट को लेकर चल रहा हूँ। क्या कहना है, कार्बन की कम होती है नाइट्रोजन से, फिर नाइट्रोजन की कम होती है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की कम होती है फ्लोरीन से। अभी मैं इनकी बात करने वाला हूँ, क्या हो कि यदि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो भी होगी
वो तो हमें जनरली इनके रिलेटिव में बात करें तो हम निकाल सकते हैं पर लेकिन क्या हो कि इसका हाइब्रिडेशन दे रखा हो sp3 और इसका भी हाइब्रिडेशन दे रखा हो sp3, यानी नाइट्रोजन हमारे को सेंट्रल एटम है और हाइब्रिडेशन ये दे रखे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन, आप यहाँ पे तो बता सकते हो कि इसका भी यदि हाइब्रिडेशन सेम है और इसका भी हाइब्रिडेशन सेम है तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड जीत जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो लेकिन क्या हो कि इसका sp और इसका sp3 हो तो वहां पे कुछ रूल चेंज हो जाते हैं, उसी रूल के बारे में बात करने वाले, ध्यान से देखिए। तो ध्यान से देखिएगा, हम बात करने वाले हैं एलिमेंटल तथा मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो आपने ये तो पढ़ा है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है किससे, नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन की कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन की भी कम होती है फ्लोरीन से। ये आपने आता है, ये आपसे बहुत आसानी से आता है, ये आपने क्लास 9 से क्लास 11 से आपने पढ़ा होगा। पर लेकिन वो जो शब्द है मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फिर वो कैसे आगे यहाँ पे कैसे रोल निभाती है, तो ध्यान से देखिएगा। यदि मैं आपसे कहता हूँ कि कार्बन का sp3 लीजिएगा, यदि कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है और आप नाइट्रोजन का भी sp3 लेते हो तो यहाँ पे बहुत आसानी से बता दोगे कि इसका भी सेम है हाइब्रिडेशन, इसका भी सेम है, और ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा नहीं, इसकी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे, कार्बन से, तो इसमें ये जीत जाएगा। पर लेकिन मैं कहता हूँ कि कार्बन का यदि sp3 लीजिएगा और नाइट्रोजन का sp2 लीजिएगा तब भी ये जीत जाएगा। और यदि मैं उल्टा कर दूं, कार्बन का यहाँ पे sp2 कर दूं और नाइट्रोजन का यहाँ पे sp3 कर दूं तब भी ये जीत जाएगा। और यदि मैं कार्बन का sp कर दूं और नाइट्रोजन का sp3 कर दूं तो यहाँ पे ये रूल उल्टा हो जाता है। क्या कहा, ये रूल यहाँ पे उल्टा हो जाता है, इसे कहा जाता है वन जंप रूल, इसे कहा जाता है वन जंप, क्या कहता है, वन जंप रूल। ये याद रखिएगा, ये रूल ना तो आपको किसी किताब में मिलने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये किताबों में तो है ही नहीं, ठीक है, या वन जंप रूल। तो इसे ध्यान से देखिएगा, इसका एक चार्ट बनाते हैं, इसका एक यहाँ भी बनाते हैं। यदि कार्बन का हम यहाँ पे यदि कार्बन का sp3 लेते हैं, क्या लेते हैं, हमें इतना पता है कि कार्बन के sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कार्बन की किसकी, sp2 की, और कार्बन के sp2 से भी ज्यादा होगी कार्बन के sp की, ठीक है। पर लेकिन कार्बन के sp2 से थोड़ी सी ज्यादा होती है किसकी, नाइट्रोजन का sp3 की, किसकी होती है, नाइट्रोजन के sp3। इसका मतलब समझ क्या होगा, यानी कार्बन का sp जीत जाएगा पर लेकिन नाइट्रोजन के sp3 हार जाएगा, कार्बन के sp जीत गया, नाइट्रोजन के sp हार गया, समझ, यानी इसकी ज्यादा, इसकी कम होती है किससे, इसके, और इसकी कम होती है किससे, इससे, और इसकी कम होती है किससे, इससे। समझ में आया, यहाँ पे इनको हाइड्रेशन खत्म होता है, फिर आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का sp3, फिर इसके ऊपर आता है क्या, यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या आता है sp2, और फिर आता है नाइट्रोजन का sp3। अब ऐसे ही यहाँ पे यदि नाइट्रोजन का sp हो जाए और ऑक्सीजन का sp3 हो जाए तो फिर से नाइट्रोजन का sp जीत जाता है ऑक्सीजन के sp3 से। तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन का sp, क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का sp, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपका। देखो ये लिखा है sp3, ये लिखा है sp2 और यहाँ पे आएगा sp, ठीक है। अब यहाँ पे sp3 यानी ऑक्सीजन का sp3 हार जाएगा किससे, नाइट्रोजन के sp से, ऑक्सीजन का sp हार जाएगा नाइट्रोजन के sp से। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का लिखेंगे sp3, फिर होता है ऑक्सीजन का sp2, क्या होता है sp2। ऑक्सीजन का जनरली आप कहोगे sp जनरली मिलने वाला नहीं है आपको, आप कहोगे ऑक्सीजन का sp, ऑक्सीजन का जनरली मिलेगा नहीं, जनरली जनरली मिलेगा नहीं, ठीक है, मिलेगा नहीं, ये आपको जनरली मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन का जो आप sp की बात करो तो आपको जनरली मिलेगा नहीं, ठीक है।
जनरली ऑक्सीजन के sp। और फिर इससे ज्यादा होती है फ्लोरीन के sp3 की, लेकिन इसके ऊपर आता है ऑक्सीजन का sp। पर लेकिन ये जनरली मिलेगा नहीं, ये जनरली मिलेगा नहीं। मेरा मीन्स है कि ऑक्सीजन का जो sp होता है वो जनरली मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन भी है इस क्लास में, क्वेश्चन को करिएगा, क्वेश्चन भी देने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने इधर जो अपनी जो सीरीज अभी जो डायग्राम बनाया था, एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर बनाई थी, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मैंने कहा है कि कार्बन का sp3 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा लिखी थी, पहले उसके ऊपर लिखा था कार्बन का sp2, फिर उसके ऊर जस्ट हमने लिखा था कि कार्बन के sp2 से ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन के sp की नहीं होती, बीच में आता है नाइट्रोजन का sp3, फिर उसके बाद आता है कार्बन का sp, उसके बाद आता है फिर से नाइट्रोजन का sp2, फिर से यहाँ पे नाइट्रोजन का sp नहीं आता बीच में, जैसे इन दोनों के बीच में नाइट्रोजन आ गया था, और वैसे ही इन दोनों के बीच में क्या आ गया ऑक्सीजन का sp3, उससे ज्यादा होती है फिर नाइट्रोजन के sp की, फिर उससे ज्यादा होती है ऑक्सीजन की sp2, फिर उससे ज्यादा होती है नाइट्रोजन फ्लोरीन के sp3 की, और उससे भी ज्यादा होती है ऑक्सीजन के sp की, लेकिन वो जनरली आपको मिलने वाला है नहीं, इसीलिए मैंने उसको लिखा नहीं। अब ये क्वेश्चन चार्ज के बेस पर है, जो भी मैंने बताया था कि चार्ज कम ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे आपको इस जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखना है। पहला है यहाँ पे NH3 प्लस है, क्योंकि एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, एन के जो बॉन्ड है वो 4 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, इसलिए इस पर प्लस आया। और ये NO2 है, फिर NH2 है, फिर NH है, फिर NF2 है। तो इसका मुझे सीक्वेंस बताइएगा, इसका ऑर्डर बताइए कि ABCD का क्या ऑर्डर होगा, ठीक। तो ध्यान से देखिए बिना समय को वेस्ट करते हुए, इसकी स्ट्रक्चर बनाइएगा तो कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे एक बॉन्ड एन का पहले से जुड़ा हुआ है और HT है, ठीक है। और इस पर जो आ रहा है वो कंप्लीटली प्लस आ रहा है, और आप तुरंत याद करने की कोशिश करोगे कि जिस पर कंप्लीटली प्लस होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। और यदि इसकी बात करें तो ये एयर है, और एक डबल बॉन्ड को इधर लगा है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो भी हुआ वो इधर लगा है, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे एयर है, और यहाँ पे एक जिधर है और एक जिधर है, इस पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे एक एयर है और एक है, और इस पर क्या है कंप्लीटली नेगेटिव आया है, और एन है और 2 F लगे हैं। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तो कंप्लीटली प्लस आ रहा है। अब वो क्या रहा है कि ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, तो होगा क्या कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, इसकी वजह से, क्योंकि एन और में होती इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसकी वजह से इसका पार्शियली प्लस आएगा, कंप्लीटली प्लस नहीं आएगा, पार्शियली प्लस आएगा। इस पर कोई चार्ज आने वाला नहीं, न्यूट्रल, और इस पर कंप्लीटली नेगेटिव है। इस पर होगा क्या कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन फिर से खींचेगा, और ये वाला भी खींचेगा, तो इसकी वजह से इस पर पार्शियली पॉजिटिव आएगा, ठीक है। पर लेकिन वो ज्यादा खींच पा रहा है, ये ज्यादा खींच पा रहा है, तो आपको पता है कि ये ऑक्सीजन के दो बॉन्ड, ऑक्सीजन दो लगे, फ्लोरीन भी लगा है, तो यहाँ पे हमें आपको समझना पड़ेगा क्या है। तो देखें कि सबसे पहले हमें इतना पता चल गया कि यहाँ पे ए जीतेगा, क्योंकि ए पर क्या है कंप्लीट चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो बात आती है बी की और ई की, क्योंकि इस पर भी पार्शियली प्लस है, इस पर भी पार्शियली प्लस है, पर लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड है वो ये बॉन्ड कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो टूटेगा तो ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसकी वजह से इस पर पॉजिटिव आएगा और इस पर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड 4 है, जिसकी वजह से यहाँ पे और चार्ज क्रिएट हो गया, और जो भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा, इसकी वजह से बी जीत जाएगा ई से। समझ में आया होगा कि नहीं आया? नहीं आया होगा वीडियो में कमेंट कीजिएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। तो बी के बाद क्या आ जाएगा, जस्ट ई आ जाएगा, और ई और इन दोनों में आपको साफ दिख रहा है कि न्यूट्रल जीत जाता है नेगेटिव वालों से, सी जीत जाएगा, और सी के बाद आएगा बी। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपकी केमिस्ट्री, जो आगे आप क्वेश्चन करोगे जब भी भविष्य में केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन में ये ए इसलिए जीत गया क्योंकि ए का कंप्लीटली चार्ज था, क्योंकि हमें पता है कि प्लस वाला जीत जाता है,
जैसे सपोज दैट कि ए पर प्लस है तो जीत जाएगा, और ए पर पार्शियली प्लस है तब भी जीत जाएगा। ठीक है, ए पर पार्शियली प्लस और ए न्यूट्रल हार जाएगा थोड़ा सा, और इससे भी कम होती है ए पार्शियली माइनस की, और इससे भी होती है कम ए कंप्लीटली माइनस की। ठीक, तो ऐसा ही कुछ हुआ, एक पर प्लस है और एक पर पार्शियली प्लस है, पर लेकिन चार चार बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड टूटेगा, तो इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, तो ओवरऑल इसका और इसका ओवरऑल चार्ज ज्यादा बनेगा, तो इसलिए बी जीत गया है पीछे। और फिफ्टी में साफ दिख रहा है कि ये इसका नेगेटिव सबसे बाद में आएगा। ठीक, क्वेश्चन करने का आसान तरीका समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए काफी यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी खत्म होती है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।